So, dear students, today we are going to start with the revision of the poem The Wind. I hope you all have done its work in your notebook, and if not, I'll be sending you the notebook work, and I expect you all to finish it very properly and neatly in your notebook. And right now, we will be discussing the complete explanation of the poem Wind. सबसे पहले you need to know that the poet of the poem is सुब्रमण्या भारती. ठीक है. और इस पोएम के अंदर पोइट हैज गिवन यू अ मैसेज ऑफ कीपिंग योरसेल्फ स्ट्रांग इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ. देखो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं. यू हैव जस्ट स्टार्टेड आउट एंड हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज हाउ यू हैंडल दोज डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ. और वही मैसेज यहाँ पर पोइट ने दिया है. यहाँ पर पोइट ने कंपेयर किया है लाइफ की डिफिकल्टीज को विंड के साथ. यहाँ पर विंड जो है एक तरीके से वो प्रोजेक्ट कर रही है लाइफ की डिफिकल्टीज को, और हम यहाँ पर जो एक तरीके से उन डिफिकल्टीज को हैंडल किस तरीके से करते हैं या फिर हमें किस तरीके का एटीट्यूड रखना चाहिए टुवर्ड्स दोज डिफिकल्ट टाइम्स, उस चीज को यहाँ पर सुब्रमण्यम भारती ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है. द पोएम एक्चुअली गिव्स यू द मैसेज ऑफ स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव और द मोस्ट डिफिकल्ट times of your life. And poet also explains that how the strong people are able to flourish after the wind has gone, after the difficult time has gone, and how the weaklings tend to get destroyed by the difficulties. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पोइट ने एक बोला है, एक एग्जाम्पल भी दिया है कि मान लो बहुत तेज आंधी आती है, तूफान आता है जब, तो जो बड़े हेवी स्ट्रॉन्ग पेड़ होते हैं दे स्टैंड स्ट्रॉन्ग. ठीक है. दे आर एबल टू बेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड. लेकिन जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो तो सारे के सारे मुरझा जाते हैं. They all die. Why? Because they do not have the strength to stand strong in front of the wind, destructive wind. Okay. So that is the main thing इस poem के अंदर which poet wants to express. Okay. In the first stanza, in the very beginning, the poet says, "Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings." यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाया है कि जो पोएट है वो विंड को बोल रहा है कि तुम थोड़ा सा सॉफ्टली आओ, डोंट बी सो स्ट्रांग, इतनी ज्यादा पावर के साथ आप मत आओ, थोड़ा सा स्लोली आओ ताकि जो चीजें हैं उनको नुकसान ना पहुंचे. ठीक है. बट डू यू रियली थिंक के अगर हम बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि हमारी लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे सामने आती है और हम यूं बोले कि भगवान ये डिफिकल्ट सिचुएशन ना ही हो या फिर ये कम डिफिकल्ट हो, इज दैट गोइंग टू वर्क? नो. क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है वो तो यूं क्यों रहेंगे ना, वो हमारी बात थोड़ी सुनेंगी. लेकिन व्हाट वी कैन डू इज मेकिंग आवरसेल्फ स्ट्रांग. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोएट जो है वो विंड से एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो थोड़ी सी स्लोली आए, सॉफ्टली आए, ताकि जो उसके घर के विंडोज हैं वो ना टूटे, जो पेपर्स हैं वो उसको जो हवा की वजह से वो ना बिखर जाएं. वो नहीं चाहता कि जो शेल्फ के ऊपर जो बुक्स रखी हुई हैं वो नीचे गिर जाएं. बट वो उसने रिक्वेस्ट की, लेकिन ऑब्वियसली विंड इज नॉट गोइंग टू लिसन. तो उसने क्या किया, वो बोलता है कि लुक व्हाट यू हैव डन. तुमने की सारी बुक्स को नीचे गिरा दिया है, तुमने उनके पेजेस को फाड़ दिया है, और तुम अपने साथ बारिश को भी लेकर आई हो. एंड यू आर ऑल्सो वेरी क्लेवर.
क्योंकि तुम जो कमजोर होते हैं उनके ऊपर उनका मजाक उड़ाते हो। ठीक है, ये तो बात हुई जो पोएम के वर्ड्स हैं उनकी। लेकिन अगर हम अब इसको रियल लाइफ या इसके हिडन मीनिंग की बात करें तो सी देयर आर टू स्टोरीज। फर्स्ट पार्ट में हमने जो वर्ड्स दे रखे हैं उनकी एक एक्सप्लेनेशन करी कि किस तरीके से पोइट जो है वो विंड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो थोड़ी सी स्लोली आए, वो विंडोज को ना तोड़े, वो पेजेस को ना बिखारे, वो बुक्स को नीचे ना गिराए, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है और वो सारी चीजों को नीचे गिरा देती है। ठीक है, अब हम अगर इसके हिडन मीनिंग की तरफ जाएं तो यहाँ पर बात है जो विंड है वो प्रोजेक्ट कर रही है हमारी लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस को, हमारी प्रॉब्लम्स को। तो अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को ये बोलेंगे कि नो कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांगली मत आओ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स मत लेकर आओ, तो डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू वर्क? नो। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम चाहे भगवान से ये प्रार्थना करते रहें कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम जरूर आती हैं। उनका फेस अलग हो सकता है, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट ऐसा इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और लास्ट में इस स्टैंजा की लास्ट लाइन उसने बहुत अच्छे से बोली है दैट यू आर वेरी क्लेवर टू पोक फन एट दी वीकलिंग्स। बोलते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, हम सब इवन फॉर एग्जाम्पल इफ यू ऑल आर वर्किंग इन अ टीम, फॉर एग्जाम्पल वी आर प्लेइंग अ मैच ऑफ क्रिकेट, तो जो सबसे कमजोर खिलाड़ी होगा ओपोनेंट टीम उसी के ऊपर अटैक करती है, राइट? जो सबसे कमजोर खिलाड़ी होगा उसी के ऊपर अटैक करती है क्योंकि उसको अपना फायदा चाहिए होता है। इन द सेम वे जो स्ट्रांग विंड है, जो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक किसके लिए होती हैं? जो कमजोर होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट बोलता है कि विंड इज वेरी मच एफिशिएंट ऑफ मेकिंग फन of the people who are weak, of the things which are weak, which cannot stand strong in front of the wind। ठीक है, नेक्स्ट सेंसा के अंदर पोइट बोलता है फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट। देखो यहाँ पर क्रम्बलिंग का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू ब्रेक। क्रम्बलिंग का मतलब किसी चीज को तोड़ना या फिर किसी चीज को गिराना। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट जो है वो बोलना चाह रहा है कि तुम्हारी वजह से बहुत सारी चीजें हैं जिनको नुकसान हो रहा है, जैसे कि जो घर हैं वो कहीं ना कहीं गिर रहे हैं, जो डोर्स हैं, दरवाजे हैं, वो टूट रहे हैं, राफ्टर्स। नाउ व्हाट आर राफ्टर्स? राफ्टर्स आर बेसिकली एक सपोर्ट होता है रूफ के ऊपर, जो ऐसे स्लोप बीम की तरीके से। ठीक है, उसको जो वुडन घर होते हैं ना, जिनकी छतें जो होती हैं, उसको लकड़ी की एक बीम से या फिर लकड़ी के एक पोल से बेसिकली उनको सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसे राफ्टर बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से दरवाजे टूट रहे हैं, तुम्हारी वजह से घर टूट रहे हैं, तुम्हारी वजह से राफ्टर तक टूट रहे हैं। वुड्स का मतलब पेड़ पौधे, वो टूट रहे हैं। बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्योंकि क्रम्बलिंग लाइफ्स, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमने मान लिया आंधी तूफान आई, उससे मान लिया कि घर टूट गया, उससे पेड़ पौधे टूट गए, उससे दरवाजे खिड़कियां टूट गई, लेकिन उससे लाइफ कैसे टूटेगी? हाउ द विंड इज एफिशिएंट इनफ टू डिस्ट्रॉय द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स? हाउ? बिकॉज एक इंसान की पूरी लाइफ चली जाती है अपना घर बनाने में, और जब वो घर टूटकर बिल्कुल बिखर जाता है, जब वहां पर कुछ नहीं रहता, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लाइफ जो है, जिंदगी की जो उसकी कमाई होती है, वो सारी की सारी मिट्टी में मिल जाती है। एंड सेम थिंग हैपेंस व्हेन वी फेस एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड if we are not able to handle that properly,
एंड इफ वी डिसाइड टू टेक सम नेगेटिव स्टेप्स, तो उसकी वजह से भी हमारी प्लस हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनकी सबकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो जाती है, या फिर उन सब की लाइफ के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए पोइट जो है वो बोल रहा है कि क्रम्बलिंग लाइफ एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, क्योंकि अगर किसी की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं तो ऑब्वियसली अगर उसको बुरा लगता है तो उसके दिल के ऊपर भी तो असर हो रहा है ना। The wind god winnows and crushes them all. Now, what is winnowing? विनोइंग होता है, आपने कभी अगर देखा हो तो पुराने टाइम पर होता था कि जैसे गेहूं से अगर गंदगी को बाहर निकालना है, ठीक है, अगर गेहूं से गंदगी को बाहर निकालना है तो पुराने टाइम में क्या करते थे, एक फैन लगाकर और एक छाछ बोलते हैं उसको, उसके अंदर गेहूं डालकर उनको ऐसे ऐसे बरसाते थे, जिसकी वजह से जो लाइट पार्टिकल्स होते थे वो तो उड़ जाते थे और गेहूं जो होते थे वो नीचे गिर जाते थे। दैट इज कॉल्ड विनोइंग। और यहाँ पर विंड विनोज दी स्ट्रॉन्ग एंड दी वीकलिंग्स। तो यहाँ पर जो बहुत तेज हवा आती है तो जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो कमजोर चीजें होती हैं वो तो बिखर जाती हैं, वो तो टूट जाती हैं, लेकिन अगर जो चीज स्ट्रांग है दैट विल ऑलवेज कीप ऑन स्टैंडिंग। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि विंड गॉड जो है, भगवान जो है, देवता जो है हवा का, वो जो कमजोर होते हैं उनको खत्म कर देता है और जो स्ट्रांग होते हैं उनको और ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। वो बोलता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो वैसे नहीं आएंगी जैसा आप चाहते हो। तो जो विंड गॉड है वो आपकी नहीं सुनेगा, आप जो उसको बोलोगे वो वैसा नहीं करेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। बोलता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो आएंगी ही। सिचुएशंस जो है, डिफिकल्टीज जो है, वो गॉड हमारे सामने रखेंगे ही, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, हम अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत बनाएं कि हम हर डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के काबिल बन सकें। सो so come, let's build strong homes, let's joint the doors firmly। वो बोलता है कि हम कस के अपने दरवाजों को बंद करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हम अपने आप को स्ट्रांग बनाने की प्रैक्टिस करें। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, हम अपने दिल को इमोशनली, अपने आप को सिर्फ फिजिकली ही स्ट्रांग बनाना जरूरी नहीं है, खुद को इमोशनली, फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग बनाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह पर हमें कुश्ती नहीं लड़नी होती। ज्यादातर सिचुएशंस के लिए we need to make ourselves strong emotionally and mentally so that we can face the difficult situations of our life। ठीक है, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। और बोलते हैं कि अगर हमने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया तो वी विल बी एबल टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग, एंड जो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेंगी, एंड वी विल बी एबल टू बी फ्रेंड्स विद द wind। We will be able to handle the difficult situations of our life very easily। Then the poet says, the wind blows out weak fire. It makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day। Now this is very important। यहाँ पर पोइट बोलता है कि जो विंड है वो कमजोर को खत्म कर देती है। अब एक चीज देखना, एक कैंडल अगर जल रही है तो, अगर एक कैंडल जल रही है और उसको हम फूंक मारते हैं या फिर हवा चलती है तो वो बुझ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर एक जंगल के अंदर आग लगी हुई है और तब तेज हवा चलती है तो वो आग बुझती नहीं है, वो आग और ज्यादा तेज हो जाती है। बिकॉज आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जब हवा चलती है तो ऑक्सीजन उसको और ज्यादा मिलता है और आग और ज्यादा फैल जाती है। तो सेम थिंग यहाँ पर बोल रहा है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस जो है वो कमजोर आदमी को खत्म कर देती हैं, लेकिन
अगर कोई स्ट्रांग है तो वो उसको और ज्यादा मजबूत बना देती हैं, और ज्यादा उसको स्ट्रांग बना देती हैं. आफ्टर द डिफिकल्ट सिचुएशन इज गॉन, आफ्टर द पर्सन इज एबल टू हैंडल द difficult situations of his life, the person becomes more and more strong. Okay, because he's able to handle all the bitter phases of his life, and he ends up becoming one of the best or one of the strongest person around. Okay,